व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ये वाला टॉपिक जो है इट्स इंपॉर्टेंट फॉर नीट, जेई एंड 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। इस टॉपिक में से बहुत बार क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चंस क्या है, इजी है, आपको सिर्फ रिमेंबर करना है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं करनी है, सिर्फ याद रखना है। क्योंकि इस वाले टॉपिक में से पहले आपको पढ़ने हैं व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स आपको पढ़ने हैं, व्हाट आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। तो उनको आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, आई विल गिव यू अ ट्रिक। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि ये जो हमारा 2G सिस्टम है जम्मू कश्मीर में बहुत ही इरिटेट करता है हमें, तभी हम शॉर्ट वीडियोस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल। वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल्स आर। इलेक्ट्रोफाइल्स जो है जनरली ये दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो एंड फाइल। फाइल मीन्स लविंग, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन। यानी दीज आर द स्पीशीज, हम ये कहेंगे दीज आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। यानी ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कौन हो सकते हैं, डेड और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। पहला पॉइंट ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज वही स्पीशीज होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी। या मैं आपको ऐसे बताऊंगा, अगर किसी आदमी को प्यास लगी है, प्यास लगने वाले को ही पानी की कदर होगी। अब अगर इंसान को प्यास नहीं लगी है तो वो पानी की सर्च में नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग। ये इलेक्ट्रॉन को इसीलिए लव करते हैं बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और हम ये भी कह सकते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीशीज। तो आप सीधे ये लिख सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल्स आर द स्पीशीज दैट आर इलेक्ट्रॉन लविंग, दैट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। तो ये देखो इलेक्ट्रोफाइल्स जो है, इलेक्ट्रोफाइल्स में भी ये तीन किस्म के हो सकते हैं, दो किस्म के हो सकते हैं, लेकिन आपको यहां पे याद रखना है कि क्वेश्चन कहां से आता है वही मैं आपको बताने वाला हूं। इलेक्ट्रोफाइल्स में ईदर बी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं और हमारे पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं। यानी positively charged electrophiles, these are the electrophiles that contain electron deficient atom containing a positive charge. For example, इनमें जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास क्लोरीन है, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, कभी कभार इस पे पॉजिटिव चार्ज आती है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी, देन इट्स एन इलेक्ट्रोफाइल। हमारे पास H पॉजिटिव हाइड्रोजन, जिसको प्रोटॉन कहते हैं हम, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। हमारे पास NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, आयोडीन पॉजिटिव, ब्रोमीन पॉजिटिव। ओके, ये जो है दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये कहां पे अटैक करेंगे, दीज ऑलवेज अटैक इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहीं पे ये इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेंगे। बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज जो भी स्पीशीज है उनको, यहां हमारे पास H3O पॉजिटिव है, एक्स्ट्रा, यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, उनको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। अब देखो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स वो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जिनके पास कोई चार्ज नहीं होती है बट दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे Cr2, इसको हम कहते हैं कार्बीन। ओके, या हमारे पास R है, इट इज फ्री रेडिकल। ऐसा आप देख सकते हो, देखो कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो इस कार्बन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको डेफिशिएंट है, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं कार्बीन। अब देखो R जो है फ्री रेडिकल, इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, यानी अल्काइल ग्रुप विद ऑड इलेक्ट्रॉन, इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। यानी ऑड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो जिसके पास होगा उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके बाद हमारे पास है
N और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट हैं, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रीन। ओके, देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, यानी कौन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। वहां पे बहुत सारी ऑप्शंस दी गई होती है, आपको सिर्फ याद रखना है। देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, मींस इट इज इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे अल्काइल ग्रुप है और 1 वैलेंसी इसकी कम है, तो इसको भी हम कहते हैं फ्री रेडिकल। अब अगर हम नाइट्रीन देखेंगे, नाइट्रीन के पास ये 2 वैलेंसीज अनसेटिस्फाइड हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे CCl2, देखो इस वाले स्पीशीज को कहते हैं हम डाइक्लोरोकार्बीन। ये जो है इट्स एन इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होता है इन राइमर-टाइमर रिएक्शन, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे वो क्या होता है। डाइक्लोरोकार्बीन, Cr2 और Nr2, हमारे पास और एक है AlCl3, इन पे कोई चार्ज नहीं है, FeCl3, BF3, these are positive charged electrophiles and these are neutral electrophiles। तो देखो यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि इसमें इन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स में AlCl3 भी आता है, FeCl3 भी आता है, BF3 भी आता है। These species are Lewis acids। एक बार क्वेश्चन आया था, Lewis acids act as, नीचे था इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, यानी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये कहोगे कि लीविस एसिड्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स, ऑल लीविस एसिड्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। तो याद रहा ना, यहां पे एक ट्रिक आप याद रखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे लीविस एसिड्स और लीविस बेसिस को याद रखें। तो आपके लिए एक ट्रिक है, एल यानी लीविस। लीविस के सामने आप याद रखो, लीविस को नींद आती थी तो उसके घर में एक बेड था जिसके पास वो सोता था, यानी जिस पे वो सोता था, पास नहीं। लीविस को नींद आती थी तो बेड पे सोता था। अब देखो याद कैसे रहेगा, BED। अब B मीन्स बेस, E मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड D मीन्स डोनर, यानी लीविस बेस जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इसका मतलब लीविस बेस जो होगी वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगी। अब इसका अपोजिट करो, अब अगर एसिड देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी लीविस कंसेप्ट जो है, अगर आपको याद रखना है कि कैसे लीविस कंसेप्ट को कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना आए, कैसे उसको याद रखें, तो आप याद रखोगे लीविस बेड, यानी लीविस का बेड। अब बेड क्या है, बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, एसिड को इन्वर्स करो, यानी एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ओके, तो समझ आया होगा कि कैसे याद रखें। तो ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स, और नहीं हम ये कहेंगे some electrophiles or Lewis acids, यानी Lewis acids may act as electrophiles। अब न्यूक्लियोफाइल्स पे दूसरा टॉपिक जो है इसके रिलेटेड, दैट्स न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स जनरली, न्यूक्लियो इट स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस एंड फाइल स्टैंड्स फॉर लविंग, यानी दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, यानी वो स्पीशीज जो न्यूक्लियस को लव करते हैं, यानी जिनकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होती है। अब देखो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्जड। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्जड। अब इस पॉजिटिवली चार्जड स्पीशीज को लव कौन करेगा, दैट विल बी नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज, नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज। इसका मतलब ये है न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियस लविंग होते हैं, मींस न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज, क्योंकि नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज ही पॉजिटिवली चार्जड स्पीशीज पे अटैक कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम यहां पे लिख सकते हैं, दीज आर नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज, ये नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज हो सकते हैं। और एक बात, नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज यानी न्यूक्लियस इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स जो है दे विल अटैक ऑन
electron deficient sites. Therefore, these nucleophiles must be electron rich species. हम ऐसे कहेंगे nucleophiles और electron rich species. ओके, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं बिकॉज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन. अब देखो हमारे पास यहां पे दो किस्म के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्जड एंड न्यूट्रल. ओके, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स. सीधे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल्स, दीज आर द न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज जिनके पास नेगेटिव चार्ज होती है. सीधी सी बात है, आपका क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, साइनाइड ग्रुप है, COO नेगेटिव ग्रुप है. ओके, और बहुत सारी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं जिनको हम कहते हैं नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स. अब देखो, अब न्यूट्रल जो है इसमें आपका OH2 या हम ऐसे लिखाएंगे OHH. देखो, दिस इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. अब इसके पास लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वाटर. ओके, ROH, अल्कोहल, NH3, अमोनिया, लून पेयर है इसके पास, और NH2, दिस इज द प्राइमरी अमाइन, और NH, और दिस इज द सेकेंडरी अमाइन, और 3N, दिस इज द टर्शियरी अमाइन. ओके, और भी हमारे पास हैं, और SH जिनको हम थियोल्स कहते हैं. मीन्स दीज आर द न्यूट्रल स्पीशीज. अब यहां पे एक बात याद रखो कि दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच. ये सभी जो है इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. either they contain a pair of electron, और इनके पास लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या इनके पास नेगेटिव चार्ज होती है. अब यहां पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो है, सम डोनेट lone pair of electrons. यानी कुछ न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जो लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं किसी एटम को. तो इन एज ए रिजल्ट दे विल एक्ट एज लेविस बेसिस. ओके, तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं. इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिवली चार्जड भी हो सकते हैं, नेगेटिवली न्यूट्रल भी हो सकते हैं. वैसे न्यूक्लियोफाइल्स पॉजिटिवली चार्जड भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्जड भी हो सकते हैं. तो आपको सिर्फ याद रखना है, Lewis acids may act as electrophiles because Lewis acids are electron accepting species, Lewis acids are electron deficient species, और Lewis bases जो है they can act as Lewis bases can act as nucleophiles. Lewis bases are electron rich species. They contain the lone pair of electrons. They are ready to donate their lone pair of electrons. तो यही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. You can do it quickly without any hesitation. Thank you for watching this video lecture. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. Thank you once again.